गर्भवती उर्मिला को रह रहकर पेट में दर्द हो रहा था। इसी वजह से उसका पति जीवा उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने ले गया। उसने लेडी डॉक्टर से चिरौरी कर जैसे तैसे एक पलंग का इंतजाम करवा लिया। नर्स के हाथ पर 10 रुपए का नोट रखकर उसने उसे खुश करने का वचन भी दे दिया ताकि बच्चा पैदा होने के समय वह उर्मिला की ठीक से देखभाल करे। उर्मिला के परिवार में 4 बेटियां, गुड़िया, पुष्पा, चांदनी और लल्ली के अलावा पति जीवा था जो सीधा और थोड़ा कम अक्ल था। जीवा मरियल देह का मेहनती इंसान था। ढाबे पर सुबह से रात तक डटकर मेहनत से 2 पैसे कमाना और बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। जब कभी बारिश के दिनों में ताल तलैया में मछलियां भर जाती तब जीवा की जीभ लालच से लार टपकाने लगती थी और वह जाल लेकर मछली पकड़ने दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ता था। गांव में मजदूरी न मिलने पर कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने आसपास के शहर में भी चला जाता था। तब उर्मिला अकेले ही सुबह से रात तक ढाबे पर रहती थी। गठीले बदन और तीखे नाक नक्श की उर्मिला 30 साल की होकर भी गजब की लगती थी। जब वह ढाबे पर बैठकर खनकती हंसी हंसती तो रास्ता चलते लोगों के सीने में तीर से चुभ जाते थे। कितने तो मन न होते हुए भी एक कप चाय जरूर पी लेते थे। अस्पताल में तन्हाई में लेटी उर्मिला कमरे की दीवारों को बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसे याद आया जब एक बार मूसलाधार बारिश में उसके गांव रायगढ़ से आगे 4 मील दूर बहती नदी चढ़ाई थी। सारे ट्रक नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रकों से जाम हो गया था। तब न कोई ट्रक आता था न जाता था। सड़क सुनसान पड़ी थी। इस कारण उर्मिला का ढाबा पूरी तरह से ठप हो चुका था। वह रोज सवेरे ग्राहक के इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर बैठ जाती, पर एक एक करके 5 दिन निकल गए और एक भी ग्राहक न फटका था। बहुनी तो हुई ही नहीं, उल्टे गांठ के पैसे और निकल गए थे। ऐसे में उर्मिला एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। उर्मिला मन ही मन खुद पर बरसती। उधर जीवा भी 15 दिनों से गायब था। जाने कस्बे की तरफ चला गया था या कहीं उफनती नदी में मछलियां खंगाल रहा था। जीवा का ध्यान आते ही उर्मिला सोचने लगी कि किसी जमाने में वह कितना गठीला और गबरू जवान था। आग लगे इस नासपिटी दारू में कि उसकी देह दीमक लगे पेड़ की तरह खड़ी खड़ी सूख गई। अब नशा करके आता है और उसे बेकार ही झकझोर कर आग लगाता है। खुद तो पटाखे की तरह फुस हो जाता है और वह रात दिन भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। कभी कभी तो जीवा ही कह देता है कि उर्मिला अब मुझ में वो पहले वाली जान नहीं रही। तू तलाश ले कोई गबरू जवान जिससे हमारे खानदान को एक चिराग तो मिल जाए। तब उर्मिला जीवा के मुंह पर हाथ रख देती और नाराज होकर कहती कि चुप हो जा, सब नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तब जीवा बोलता, अरे शास्त्रों में लिखा है कि बेटा पैदा करने के लिए घड़ी 2 घड़ी किसी ताकतवर मर्द का संग लेना गलत नहीं होता। कितनों नहीं किया है, पंडित से पूछ लेना। उर्मिला अपने घुटनों में सिर देकर चुप रह जाती थी। रास्ता रुके हुए 6ठा दिन था कि रात के अंधेरे को चीरती हुई एक टॉर्च की रोशनी उसके ढाबे पर पड़ी। उर्मिला आंखें मिचमिचाते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टॉर्च हाथ में लिए कोई आदमी ढाबे की तरफ चला आ रहा था। वह टॉर्च वाला आदमी ट्रक ड्राइवर राम सिंह था। राम सिंह आकर ढाबे के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। बरसात अभी रुकी थी और आबो हवा में कुछ उमस थी। राम सिंह ने बेझिझक अपनी कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दी। वह एक गठीले बदन का मर्द था। पेट्रोमैक्स की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक छोड़ रहा था। बेचैनी और उम्मीद में डूबी उर्मिला कनखियों से उसे ताक रही थी। थकान और गर्मी से जब राम सिंह को कुछ छुटकारा मिला तब उसका ध्यान उर्मिला की ओर गया। वह आवाज लगाकर बोला, क्या भाई कुछ रोटी वगैरह मिलेगी? हाँ, उर्मिला बोली। तो लगा दाल फ्राई और रोटी। उर्मिला में जैसे बिजली सी चमकी। उसने भट्टी पर फटाफट दाल फ्राई कर दी और कुछ ही देर में वह गर्म तवे पर मोटी मोटी रोटियां पटक रही थी। चारपाई पर पटरा लगाकर उर्मिला ने खाना लगा दिया। खाना खाते समय राम सिंह कह रहा था, 5 दिनों में भूख से बेहाल हो गया। जाने उर्मिला के हाथों का स्वाद था या राम सिंह की पुरानी भूख। उसे ढाबे का खाना अच्छा लगा। वह 14 रोटियां खा गया। पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और वहीं चारपाई पर पसर गया। बर्तन उठाती उर्मिला को जेब से निकालकर उसने 100 रुपए का एक नोट दिया और बोला, पूरा पैसा रख ले भाई। उर्मिला को जैसे पैर में पंख लग गए थे। उसे राम सिंह की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्तन नाली पर रखकर उर्मिला फिर भट्टी के पास आ बैठी। राम सिंह लेटे लेटे ही गुनगुना रहा था। गीत गुनगुनाने के बाद राम सिंह बोला, भाई आज यहाँ रुकने की इच्छा है। आधी रात को कहाँ ट्रक के पास जाऊंगा, क्लीनर ही गाड़ी की रखवाली कर लेगा। क्यों भाई, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उर्मिला को भला क्या एतराज होता। उसने कह दिया कि उसे कोई एतराज नहीं है, अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ। और राम सिंह गहरी तान कर सो गया।
उर्मिला की चारों बेटियां ढाबे के पिछले कमरे में बेसुध सोई पड़ी थी। रात गहरी हो रही थी। बादलों से घिरे आसमान में बिजली की चमक और गड़गड़ाहट रह रहकर गूंज रही थी। तब रात के 12 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर उर्मिला वहां से हटी। देखा तो राम सिंह धनुष बना गुड़ी मुड़ी हुआ चारपाई पर पड़ा था। उर्मिला भीतर गई और एक कंबल उठा लाई। राम सिंह को कंबल डालते समय उर्मिला का हाथ उसके माथे से टकराया तो उसे लगा कि उसे तेज बुखार है। उर्मिला ने अचानक अपनी हथेली राम सिंह के माथे पर रखी। वह टुकुर टुकुर उसे ही ताक रहा था। उन आंखों में उर्मिला ने अपने लिए एक चाहत देखी। तभी अचानक तेज हवा चली और पेट्रोमैक्स भभककर बुझ गया। हड़बड़ाकर उठती उर्मिला का हाथ सकुचाते हुए राम सिंह ने थाम लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद उर्मिला अपने बदन में छा गए नशे से बेसुध होकर उसके ऊपर ढेर हो गई थी। सालों बाद उर्मिला को बड़ा सुख मिला था। भोर होने से पहले ही वह उठी और पिछले कमरे की ओर चल पड़ी थी। उसने सोचा कि खुद जीवा ने ही तो इसके लिए उससे कहा था, और फिर इस काली गहरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते वह नींद में लुढ़क गई। सूरज कितना चढ़ाया था। तब बड़ी बेटी ने उसे जगाया और बोली, रात का मुसाफिर 500 रुपए दे गया है। वह चौंकती सी उठी तो देखा राम सिंह जा चुका था। चारपाई पर पड़ा हुआ कंबल उसे बड़ा घिनौना लगा। वह देर तक बैठी रात के बारे में सोचती रही। 15 दिन बाद राम सिंह फिर लौटा और जीवा के साथ उसने खूब खाया पिया। नशे में डूबा जीवा राम सिंह का गुण गाता भीतर जाकर लुढ़क गया और उर्मिला ने इस बात जानबूझकर पेट्रोमैक्स बुझा दिया। राम सिंह का अपना ट्रक था और खुद ही उसे चलाता था, इसलिए उसके हाथ में खूब पैसा भी रहता था। उर्मिला का सांचे में ढला बदन और उसकी चुप रहने की आदत बहुत भाई थी उसे। उर्मिला अपने शरीर के आगे मजबूत होती जा रही थी और राम सिंह के जाते ही हर बार खुद को मन ही मन कोसती रहती थी। अब राम सिंह के कारण जीवा की माली हालत सुधरने लगी। वह उसका भी गहरा दोस्त हो गया था। 3 लड़कों का बाप राम सिंह बताता था कि कितना अजीब है कि वह लड़की पैदा करना चाहता है और जीवा लड़के की अभिलाषा रखता है। उर्मिला चुप जरूर थी लेकिन अंदर ही अंदर खुश रहती थी। उसका 7वां महीना था। जीवा के साथ आसपास के जानने वाले लोग भी बेचैनी से इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तब पूरे 9 महीने हो गए थे। एक दिन अचानक राम सिंह खाली ट्रक लेकर वहां आ धमका और उदास होता हुआ बोला, अब वह पंजाब में ही ट्रक चलाएगा क्योंकि घर के लोगों ने नाराज होकर उसे वापस बुलाया है। यह सुनकर जीवा और उर्मिला बेहद उदास हो गए थे। आखिरी बार उर्मिला ने उसे अच्छा खाना खिलाया और दुखी मन से विदा किया। अगले ही दिन उसे अस्पताल आना पड़ा था। तब से वह बच्चा पैदा होने के इंतजार में थे। उसे दर्द बढ़ गया तो उसने नर्स को बुलाया। आनन फानन में उसे भीतर ले जाया गया। आखिरकार उसने बच्चे को जन्म दिया और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर उर्मिला ने जाना कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। वह जल्दी से बच्चे को घूरने लगी कि लड़के की शक्ल किससे मिलती है, जीवा से या राम सिंह से। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।